Hello students, today we will read the lesson first, class 6. The name of the lesson is The Old Clock Shop. एक पुरानी क्लॉक्स मीन्स दीवार घड़ियों की दुकान. शॉप मीन्स दुकान. Let's start the lesson. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, यानी कि क्रिसमस की शाम आ चुकी थी, यानी कि क्रिसमस डे से पहले वाली जो शाम. एज लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम, जैसा कि शाम हो चुकी थी और जो लास्ट मिनट के आखिरी यानी कि लेट नाइट जो शॉपर थे, सामान खरीदने वाले थे, घर जा रहे थे. एथिक एक मोटी वाइट शीट ऑफ स्नो, एक थिक मीन्स मोटी, सफ़ेद शीट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर सीट. ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जहाँ पर साल्ट लेक यानी कि नमकीन जो झीलें हैं उसका शहर है, उसको जो है एक वाइट शीट ऑफ स्नो ने उसको ढका हुआ था. इट मीन्स क्या हुआ था, वहाँ पर स्नोफॉल हुआ था. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, येट फिर भी द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग, लाइट अब भी जल रही थी, इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, एक पुरानी घड़ियों की दुकान में, क्लॉक शॉप में. एज रे, रे इज द ऑनर ऑफ दैट शॉप, जैसे एज रे, इट्स ओल्ड, रे था जो कौन था, एक बूढ़ा डीफ ओनर, डीफ मीन्स बैरा मालिक, वर्किंग ऑन ए क्लॉक, जो एक घड़ी पर काम कर रहा था. ही हैड सोल्ड दैट डे, जो उसने उस दिन बेची थी. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम फिनिश करके, ख़त्म करके, रे स्टूड अप, रे खड़ा होगा, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और वो अपने बैक रूम, पीछे वाले रूम में वापस जा रहा था. वह ने कोल्ड रश ऑफ एयर, तब एक ठंडी हवा का झोंका, रश मीन्स एक झोंका एयर का, फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, नेक मीन्स गर्दन, उसकी गर्दन पर वो एक क्या था, कोल्ड जो एयर थी उसका एक झोंका लगा, यानी कि समवन इंटर्ड इन हिज शॉप, कोई उसकी दुकान में इंटर किया था और उसकी वजह से कोल्ड एयर का झोंका उसको रश लगा. ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, वो वापस मुड़ा, जो लास्ट मिनट शॉपर है, जो आखिरी यानी कि लेट नाइट का जो ग्राहक है, सामान खरीदने वाला, उससे मीट करने, मिलने के लिए. बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, परंतु उसकी बूढ़ी और वाइज मीन समझदार आंखों ने उसे बता दिया, दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, वो एक शॉपर नहीं था, एक मतलब ग्राहक नहीं था. ही शा टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा, वन इन हिज 20s, यानी कि एक लगभग 20s के, यानी कि 20 साल के नज़दीक था. द अदर क्लोजली टू 50, और दूसरा आदमी 50 ईयर्स के क्लोज में नज़दीक था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो यंगर मैन छोटा यानी कि 20 ईयर के लगभग का जो आदमी था, वो डोर पर रिमेन्ड मीन्स रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो ओल्डर आदमी था, इनके जो 50 ईयर के करीब था, अप्रोच द काउंटर, काउंटर जो दुकान क्या नाम है, दुकान के अंदर, शॉप के अंदर जो टेबल लगी होती है वो काउंटर बोलते हैं उसको, उस काउंटर पर अप्रोच यानी कि पहुंचा, विद नो साइन, कोई निशान नहीं था ऑफ फ्रेंडलीनेस, मित्रता का, इन हिज आइज, उसकी आंखों में. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, और रे है ना, अपनी जो ग्रोइंग मैंने बढ़ते हुए डर को छुपाने के योग्य था, यानी कि उसने अपने डर को छुपा लिया. एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड, इसलिए उसने एक स्लोली में धीरे से एक नोट पैड पुश की, यानी कि उसकी तरफ की धकेली, एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, एक नोट पैड जिस पर नोट लिखते हैं, और एक पेंसिल काउंटर की पर उसकी तरफ की, यानी कि जो आदमी उसकी शॉप में एंटर किया था.
ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वो अनफ्रेंडली फेस के साथ, चेहरे के साथ मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और उसने फिर अपने पॉइंटेड मैंने इशारा किया अपने ईयर्स कानों की तरफ, एंड सुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपना सिर है जो साइड से, एक साइड से दूसरी साइड हिलाया। इट मीन्स रे ने उसको बताया कि आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता, आई एम डीफ, मैं बहरा हूँ। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, और एक मैंने क्विक मैंने शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही एक सरप्राइज हैरानी की जो लुक है वो उसके चेहरे पर जो आई थी, उसने उस आदमी के चेहरे को चेंज कर दिया। एक क्विक जो हैरानी की लुक थी उससे उसका चेहरा चेंज हो गया। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जब उसने नोट पैड को पढ़ा। देन टर्न्ड, तब वो मुड़ा, एंड शेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड 20 ईयर का गेट पर खड़ा था उसको कुछ कहा। इट मीन्स he had told, perhaps he had told him, उसने उसको बताया होगा शायद कि this man is deaf, ये आदमी बहरा है। रे used the chance to look closely at the man, और जब वो अपने फ्रेंड को फेस टर्न करके बता रहा था तो रे को एक चांस मिल गया, मौका मिल गया टू लुक क्लोजली, नज़दीक से देखने का उस मैन को। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, और उसका ध्यान एक गन जैसी आकृति पर भी गया, अटेंशन माने ध्यान गया। एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और रेस्टलेस मीन्स यानी कि जो हलचल किए हुए था उस आदमी का हाथ जो कोट की राइट साइड की पॉकेट थी, यानी कि उसने अपने राइट साइड की, दाईं साइड की कोट की पॉकेट में एक गन छुपा रखी थी जिसे वो पकड़े हुए था। एंगर बॉयल्ड विद इन हिम, उसके अंदर बहुत गुस्सा, बॉयल मीन उबला, यानी कि बहुत गुस्सा आया रे को। बट इट वाज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस, परंतु उसके अंदर से इनर वॉइस, आंतरिक आवाज़ ने उसको क्या रखा, बट इट वाज केप्ट डाउन, नीचे रखा, यानी कि उसने अपने गुस्से को शांत रखा। एंड दैट शेड, और वॉइस जो उसके अंदर से उठी और उस वॉइस ने कहा बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पर लिखा, कुछ लिखा, यानी कि जो नोट पैड लिखने की बुक होती, एक प्रकार की नोटबुक होती है। मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, और अब पहली बार जो ओल्डर मैन था, जो 50 ईयर के करीब जो आदमी उस रे की दुकान में आया हुआ था, उसने फर्स्ट टाइम डायरेक्टली सीधे तौर पर रे की तरफ देखा, एंड स्माइल्ड, और कुछ मुस्कुरा। एक क्रूल मीन्स निर्दयी, मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग मीन्स मतलब भद्दी सी हंसी। दे बोथ अंडरस्टूड, वे दोनों समझ गए। वाही ही वॉज देयर, कि वो वाही ही वॉज देयर मतलब वह वहाँ क्यों था। वाही हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, और उसका फ्रेंड दरवाजे पर, उसका फ्रेंड दरवाजे पर क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हू वर डाउन ऑन देयर लक, वो ऐसे आदमी लग रहे थे जिनका लक है, भाग्य वो डाउन था, यानी कि जिनकी किस्मत बुरी थी। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वो कुछ ऐसा कोशिश करने के लिए तैयार थे। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके बारे में उन्हें बाद में सॉरी करना पड़ेगा। इट मीन्स वो क्या करने जा रहे थे, वो जो रे को जो है लूटने की वो प्लान बना रहे थे। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो है क्लॉक्स थी उसके अंदर घड़ियाँ थी, उसकी दुकान के अंदर रे की, वो टिक्ड ऑन, वो मतलब बज उठी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, और रे ने फिर कामली शांति से एक दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई पिकअप मीन्स ये लेना, यानी कि उठाना, ये लेना, एक क्लॉक और वॉच, क्लॉक एक दीवार घड़ी या कोई दूसरी वॉच जो हाथ पर बांधती, ये लेने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड, और तब उसने अपना जो लॉन बोर्ड था उसकी तरफ पॉइंटेड मैंने इशारा किया। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक,
जो लटकती हुई दीवार घड़ियों से भरा हुआ था। इनके उसने लॉन बोर्ड के ऊपर भी जो क्लॉक्स हैं, दीवार घड़ियाँ, वो लटका रखी थी, एंड पॉकेट वॉच, और पॉकेट वॉच जेब में रखने वाली वॉच घड़ियाँ लटका रखी थी। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, वो एक पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर होती जो लोग, पान ब्रोकर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो लोगों से की चीज़ें गिरवी रख के उनको लोन देता है, पैसे देता है। बट एट द सेम टाइम, परंतु इसमें कुडंट से वो नो, वो लोगों को नो नहीं भी नहीं कह सकता था, टू द नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को, हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज, जो अपनी पुरानी घड़ियाँ रखते, और क्लॉक्स या दीवार घड़ियाँ, बिफोर हिम, उसके सामने, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जो कुछ भी वो उनको दे सके उन ओल्ड क्लॉक्स और वॉचेज के बदले, वो उससे इट मीन्स लोन लेते। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, वो जितना उसको देना चाहिए था, यानी कि उन वाल क्लॉक्स की और वॉचेज की वैल्यू से, कीमत से ज़्यादा उनको लोन देता जितना उसने देना चाहिए था। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर्स वांटेड देम बैक, दे वुड बी देयर, वो वहाँ होती, व्हेन द ऑनर, मालिक, वांटेड देम बैक, यानी कि जो लोग उनके मालिक उन वाचेज को और क्लॉक्स को जब वो वापस लेना चाहते तो वो उनको वहीं पर मिल जाती, एट द सेम प्राइस, और उसी मूल्य पर। ही हैड पेड, जो उसने पे किया था, विद नो इंटरेस्ट, और रे उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, यानी कि जितने पैसे वो उसके लोन के लेके जाते थे अपनी चीज़ गिरवी रख के, उतने ही पैसे दे के रे से वो अपनी क्लॉक्स हैं, वाचेज हैं, वापस ले लेते थे, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटल ईजियर, इसके बाद है जो ओल्डर, बड़ा आदमी था 50 ईयर के करीब, उसको थोड़ा सा इजी फील हुआ, आराम महसूस हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अब उसने जो अपनी पॉकेट में हाथ डाला हुआ था, राइट पॉकेट ऑफ हिज कोट की में जो एक गन पकड़ा हुआ था, अब उसने अपना जो हैंड है क्या कर लिया, पॉकेट से बाहर निकाल लिया। टुक आउट मीन्स बाहर निकालना। एंड क्विकली लुकड एट द वॉच, और शीघ्र ही उसने घड़ी की तरफ देखा, ऑन हिज रिस्ट, जो उसकी कलाई पर, रिस्ट मीन्स कलाई पर बंधी थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप इसके लिए मुझे हाउ मच, कितना देंगे, गिव मीन्स देना। द मैन रोट, आदमी ने लिखा, वो लिख कर बता रहा था, बिकॉज रे वॉज ए डिफ पर्सन, रे बहरा था। रे नोटिस्ड ए लिटल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, और जब उसने फर्स्ट टाइम, जब उसने वो नोट उसकी तरफ किया, तो रे ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि उस ग्रे कलर की आँखों वाले आदमी की, जो उस आदमी की जो ग्रे कलर की आँखें थी, यानी कि भूरे कलर की आँखें थी, उनमें कुछ उसको शर्म दिखाई दी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो जो उसने वॉच घड़ी दी वो कोई स्पेशल विशेष नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा पावर, शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, उसमें कुछ बदलने की, एक्सचेंज मैंने कुछ चीज़ बदला करना, बदले में देना, उसके अंदर कुछ बदलाव की, बदलने की कुछ शक्ति थी। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, ए वे मीन्स एक रास्ता, आउट ऑफ यानी कि बाहर निकलना, एक बैड सिचुएशन, बुरी। उस वॉच के अंदर क्या पावर थी, वैसे तो दैट वॉच वॉज वेरी सिंपल, बड़ी सिंपल थी, डोंट हैव एनी स्पेशल कॉस्ट भी नहीं थी, परंतु उसके अंदर एक वे, एक रास्ता था एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने का, यानी कि उस वॉच के थ्रू रे एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड, ये जान कर के उसको बड़ी नीड है, ज़रूरत है, हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, नोइंग दैट, ये जानकर, ग्रेट नीड दैट हैड ब्रॉट दैट मैन, उस आदमी को बड़ी ज़रूरत लेके आई है, टू हिज शॉप, उसकी दुकान पर, इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि सीधा वो उसकी दुकान पर आया है। रे आस्क्ड, रे ने पूछा या कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसके लिए कितने की ज़रूरत है, यानी कि आपको कितने पैसे की नीड है, ज़रूरत है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और उसी नोट पैड पर रिप्लाई मीन्स आंसर, उसने वापस उसका आंसर आया, लिए ने लिखा, वट एवर इट्स वर्थ, जो कुछ इसकी वर्थ मीन्स कीमत हो। रे रिच्ड इन टू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास
गया, पुल्ड आउट ए $50 नोट, एक $50 का नोट खींच कर, पुल्ड आउट में खींच कर बाहर निकाला, एंड पास्ट इट इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथ में रख दिया, पास्ट कर दिया। एज दे शुक हैंड, और उन्हें एक दूसरे से शुक में हाथ मिलाया। रे लुकड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से, और वो सीम्ड मैंने ऐसा प्रतीत हो रही कि वो कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? थैंक यू, धन्यवाद। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ, वो दोनों जानते थे उस घड़ी की कोई वर्थ मीन्स कीमत नहीं थी, दैट वॉच उस घड़ी की। बिफोर टर्निंग टू लीव, यानी कि जाने, बिफोर टर्निंग मुड़ने से पहले, यानी कि जब जाने से पहले वो मुड़ने लगा, उससे पहले द मैन रोट, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिकअप इट, मैं इसको वापस लेने, पिकअप मैंने उठाने के लिए वापस आऊँगा, एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी मैं आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस है, यानी कि आपको क्रिसमस की बधाई हो। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, ये जो छोटी स्टोरी थी वो आधे घंटे में ही एंड हो गई, ख़त्म हो गई, ये नहीं आधे घंटे की इंसिडेंट थी। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और जो सारी क्लॉक्स थी यानी कि दीवार घड़ियाँ थी, स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, सारी इकट्ठी बज पड़ी, यानी कि बजने लगी। द टाइम पीसीज, जो टाइम पीसीज मीन्स वाल क्लॉक, दीवार घड़ियाँ, विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, थोड़ी देर पहले वो ऐसा लग रहा था कि वो भी साइलेंटली चुपके से सब कुछ देख रही थी। रेंग आउट द टाइम, यानी कि रेंग आउट में जोर से बज पड़ी उस समय। विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, एक ऐसी फीलिंग के साथ कि इवन के रे थॉट ही कुड हियर देम, रे ने भी सोचा कि वे उनको सुन सकता है, मतलब उन्होंने भी जो वाल क्लॉक्स थी उन्होंने अपनी हैप्पीनेस शो की इन फेवर ऑफ रे के फेवर में, कि रे जो है बैड सिचुएशन से बाहर आ गया। देयर स्वीट, उनकी मीठी मीठा म्यूजिकल मैसेज, यानी कि संगीत में जो उन्होंने संदेश दे रही थी वो क्लॉक्स, वाज फिल्ड विद होप, आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, और उनका क्या था? टाइमलेस मैंने जिसका कोई टाइम नहीं, यानी कि अमर मैसेज। वो क्या मैसेज दे रही थी वाल क्लॉक्स? पीस ऑन अर्थ, धरती पर शांति, गुड विल टुवर्ड्स ऑल, सबकी का भला हो। Was felt by the three men who stood in the old clock shop, जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप के अंदर जो 3 मैन थे, रे वो 50 ईयर का मैन और एक 20 ईयर का, उन सब ने ये चीज़ फील की। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and even like this video too. Thank you.